जो वाईएनसी जिसको मैं हेड करा था काफ़ी देर से, ऑलमोस्ट 12 साल से, 12-13 साल से, उसको आज पार्टी लीडरशिप ने डिसबैंड किया हुआ है और नया जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की हिदायत के मुताबिक। उसके लिए कमेटी बनाई गई है जो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट भी देगी और विदिन 30 डेज़ नए यूथ सदर का इंतखाब भी होगा और जो प्रोविंस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे हमारी यूथ बॉडीज़ है, स्ट्रक्चर है, वो डिसबैंड होकर नया बनेगा इंशाल्लाह। बैंड रीज़न मतलब ये अच्छी बात है कि नए लोगों को चांस मिलेगा जो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, नया प्रेसिडेंट बनेगा, नए सेक्रेटरीज बनेंगे, नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, नए जोनल प्रेसिडेंट्स बनेंगे। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमें मौका मिलेगा पार्टी में काम करने का। मैं आया हूँ या मेरे काउंटर पार्ट थे जम्मू में एजाज जान साहब, वो एमएलए बने हैं, मैं एमएलए बना हूँ। ऐसे और भी मेरे कलीग से जो आज एमएलए हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट थे एक नॉर्थ साउथ कश्मीर से, वो भी आज एमएलए हैं, फिरोज़ा फिरोज साहब, एहसान परदी साहब एमएलए हैं। या अगर पीछे देखेंगे आप, बहुत से लोग हैं जो मिनिस्टर रहे बड़ी देर, जो आज नया यूथ बनेगा उनको मौका मिलेगा आगे पार्टी में काम करने का। आने वाले टाइम में उनको मौके मिलेंगे लेजिस्लेचर में जाने का, म्यूनसिपैलिटीज़ में जाने का, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, एक प्रोसेस सेट हो जाएगा। जो म्यूनसिपैलिटीज़ में हमारे मैंडेट रहेंगे, जो आने वाले सालों के बाद असेंबलीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जैसे हम कर रहे हैं आज, तो एक अच्छी शुरुआत है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। नए लोगों को, यंग ब्लड को चांस मिलेगा, जैसे हमें मौका दिया पार्टी ने, आने वाले टाइम में नए लोगों को चांस मिलेगा। देखिए, मैं अभी वहाँ से आया हूँ, आगा रुहुल्लाह साहब के घर से आया हूँ, ताज़ियत करके आया हूँ। वहाँ मैंने देखा सुबह पार्टी के बहुत लीडर गए थे। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पहले दिन गए, जनाजा पड़ा उन्होंने जम्मू से, शायद वो डायरेक्टली यहाँ आ गए। तो और भी लीडरान जो है 1-2 दिन और जाएंगे। मुझे लगता है पूरी पार्टी टॉप ब्रास ने, टॉप टू बॉटम जितनी हमारी बड़ी क़यादत है, वो सब ने उनके साथ इज़हार ताज़ियत किया, अपनापन का एहसास जताया, प्यार मोहब्बत से सभी गए हैं। सियासत को बालातर रख के, सियासत को छोड़ के ये बताया कि आप हमारे नज़दीक हैं, आप दिल के करीब हैं, हम आपके गम खुशी में साथ हैं। जहाँ पार्टी ने आगा साहब को मैंडेट दिया, उस मैंडेट के लोगों ने इज़्ज़त रखी, आगा साहब को इतने बड़े मार्जिन से जिताया, वहीं पार्टी ने आज भी ये दिखाया कि पार्टी की पूरी क़यादत आगा साहब के साथ है, उनके गम में, उनकी खुशी में। तो मुझे लगता है ये जो रूमर्स, ये जो एडिटेड वीडियोस, ये जो बाकी चीज़ें होती है, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस एकता का इजहार हमने आज किया है, आज भी हम सभी वहाँ थे, आने वाले दिन में आप देखेंगे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। झूठ के पाँव नहीं होते, और वो अब्दुल्ला साहब ने बाद में खुद भी कहा कि गलती होगी मेरे से, गलत बोला उन्होंने। और उसके बाद जो भी हमने अपनी दलीलें दी, हमने अपनी सफाइयाँ दी, जो हमने अपने डिफेंस में कहा, लेकिन हकीकत ये है कि फारूक साहब ऐसी बात कर नहीं सकते, क्योंकि फारूक साहब की पार्टी ने 47 से लेकर आज तक इसकी पीछे लड़ा है, कुर्बानियाँ दी है, और हमने इस पे जेल खाया हमारे लोगों ने। हमारी फ़िलासफ़ी, हमारा बेसिक आइडियोलॉजी जो है 370 है, तो अनकम्प्रोमाइजेबल है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। तो दौलत साहब अपनी बुक की सेल्स बढ़ाने के लिए, अपना वो एक माहौल क्रिएट करने के लिए उनने कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिज़रेबली फेल हो गए, और अल्लाह ताला ने जो सही बात थी वो लोगों के सामने लाई। यकीनन यंग डायनेमिक फेसेस को हम लाएंगे सामने। पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि मैं अपने कुछ सीनियर जो हमारे लीडरान हैं, मेरे को बड़ी इसकी भी सादत हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का, उमर साहब का, इनने मुझे इतनी देर मौका दिया पार्टी में यूथ प्रेसिडेंट का अहदा संभालने के लिए। आज भी उन्होंने मुझे मौका दिया हुआ है। नए यूथ सदर का जो इंतखाब होगा सीनियर लीडर्स के साथ बात करके, वो हम कुछ 1 महीने के अंदर अंदर नया बनाएंगे, और यकीनन यंग डायनेमिक एजुकेटेड और जो यकीनी तौर पे लोगों के साथ रहेगा, लोगों की खिदमत करेगा, उनके मसले मसाइल को ऐसे हाईलाइट करेगा जो एक यूथ लीडर से आम आदमी एक्सपेक्ट करता है।